ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लेक्चर नंबर 6 सूरह कहफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की जब आपस में मुलाकात हुई, उस वाक़ये को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आयत नंबर 71 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं आपके साथ सफर करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपको मैं सफर में साथ रख तो लूं, लेकिन आप हर मामले में मेरे से पूछेंगे। जो कुछ भी पेश आएगा, कोई भी ड्यूरिंग सफर कुछ भी पेश आएगा, तो आप उसके बारे में मेरे से सवालात करेंगे। तो इसलिए क्योंकि आप सब्र नहीं कर पाएंगे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मैं सब्र करूंगा, आप मुझे अपने साथ रखिए। तो जो सबसे पहले सफर में उनके साथ एक वाकया पेश आया था, उसका जिक्र यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आयत नंबर 71 से। फंतलक़ा, फिर जब वो लोग चल पड़े, अब उनके सफर करने के बारे में बात स्टार्ट हो रही है कि कैसे सफर किया और कैसे वहां से चलना स्टार्ट हुए। और फिर सबसे पहले कश्ती के बारे में वाकया बयान किया जा रहा है। फन तलक़ा, चनाचे दोनों रवाना हुए, हत्ता इज़ा रकीबा, यहाँ तक के पहुंच गए। जब वो सवार हो गए फिर सफीना थी कश्ती में, इज़ा जब रकीबा सवार हो गए फिर सफीना थी कश्ती में, खारा कहा तो इन्होंने शिकाफ कर डाला, उसमें से एक जो तख्ता था उसको निकाल दिया। काला तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अखरक़तहा, क्या आपने शिकाफ डाल दिया है इसमें, ये तो गरीका कि आप डुबो देंगे, अहलहा, किश्ती वालों को। लक़द, बिला शुबा, यकीनन, जीता आपने किया है, शैअन इमरा, एक बुरा काम आपने किया है। चनाचे दोनों सवार हो गए कश्ती में, यहाँ तक कि जब दोनों एक कश्ती में सवार हुए सफर के लिए, तो इन साहब ने कश्ती में से एक शिकाफ कर डाला, एक तख्ता उसमें से निकाल दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि अरे, क्या आप इसमें से तख्ता निकाल रहे हैं ताकि सारे कश्ती वालों को डुबो डालें? क्या आपने बड़ा खौफनाक काम नहीं किया? तो सही बुखारी शरीफ की रवायत है कि इन्होंने कश्ती का एक तख्ता निकालकर इसमें से सुराख कर दिया था। और इन्होंने कहा, अलम अकुल, क्या मैंने नहीं कहा था आपसे? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था? लन, हरगिज नहीं, तस्तती, आप कर पाएंगे, माय सबरा, सबर, आप हरगिज सबर नहीं कर सकेंगे। क़ाल ला तुआखिज़नी बिमा नसीतु वला तुरहिक़नी मिन अमरी उसरा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझसे भूल हो गई है, इस पर मेरी गिरफ्त ना कीजिए, मेरी पकड़ ना कीजिए और मेरे काम को ज्यादा मुश्किल ना बनाइए। तो पहला वाकया यह हुआ कि जब सफर स्टार्ट हुआ तो कश्ती में सवार हुए अगले कहीं शहर में जाने के लिए, तो कश्ती में शिकाफ कर दिया हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने। सेकंड वाकये की तरफ इशारा किया जा रहा है आयत नंबर 74 में। फन तलका, वो दोनों फिर रवाना हो गए। फन तलका, वो दोनों फिर रवाना हुए, हत्ता, यहाँ तक के इज़ा लकिया, उनकी मुलाकात हुई, गुलामन फ़क़तलहु, एक लड़के से, तो इन साहब ने इन्हें कत्ल कर डाला। फ़क़तलहु, बस इन्होंने कत्ल कर डाला। क़ाला, इन्होंने कहा, अक़तलत नफ्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ्स, मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, अरे ये क्या, आपने एक पाकीज़ा जान को हलाक कर दिया है, जबकि इसने किसी की जान नहीं ली थी जिसका बदला इससे लिया जाता। लक़द जिअत शैअन नुकरा, ये तो आपने बहुत ही बुरा काम किया है। और मज़कूरा हदीस में है कि वो लड़का दूसरे लड़कों के साथ खेल रहा था, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसका सर धड़ से अलग कर दिया। अब इसकी भी बैकग्राउंड आपको बताया जाएगा कि किस लिए और क्यों कर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको जान से मार डाला था। अगली आयत की तरफ चलते हैं, आयत नंबर 75 की तरफ। औला, इन्होंने कहा, अलम अकुल लका, क्या मैंने नहीं कहा था आपसे, इन्नका लन तस्ततीअ, कि आप नहीं रह सकते, माय सब्र, सबर के साथ, क्या आप मेरे साथ सबर नहीं कर पाएंगे। औला, इन्होंने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन सअलतुका अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी, अगर अब मैं आपसे कोई बात पूछूंगा तो आप मुझे अपने साथ ना रखिएगा। क़द बलग़्त मिन लदुन्नी उज़्रा, यकीनन आप मेरी तरफ से उज़्र की हद को पहुंच चुके हैं, कि आपके पास एक उज़्र है, एक आपके पास एक्सक्यूज है कि आप मेरे से एक्सक्यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार आपसे क्वेश्चन करता जा रहा हूँ और आपने ये स्टार्ट में एक
शर्त लगा दी थी, एक कंडीशन लगा दी थी कि मैं बोलूंगा नहीं, तो इसलिए अब आपके पास एक उज़र होगा कि मुझे छोड़ने के लिए। अब तीसरा वाक्य जो बयान किया जाता है आयत नंबर 77 में, फंतलका हत्ता इज़ा अतया अहला क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा फअबौ अन युज़य्यिफूहुमा। चनाचे वो दोनों फिर रवाना हुए, यहाँ तक कि जब एक बस्ती वालों के पास पहुंचे तो इसके बाशिंदों ने खाना देने से इनकार कर दिया। उन्होंने इनसे खाना मांगा तो इन लोगों ने इनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया। अहलहा फअबौ अन युज़य्यिफूहुमा फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ फअक़ामह। फिर इन्हें वहां एक दीवार मिली जो गिरने के करीब हो चुकी थी, गिरना ही चाहती थी। तो इन साहब ने यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसे खड़ा कर दिया। तो तब अगेन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और लौ शिअता लत्तखज़्ता अलैहि अजरा, आप चाहते तो इस पर कुछ उजरत ले लेते। मीन्स के बस्ती वालों ने तो हमारी मेहमानी से इनकार कर दिया था, उन्होंने हमें खाना देने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन इस दीवार की मुरम्मत पर इनसे जायज उजरत वसूल की जा सकती थी, जिससे हमारे खाने का इंतजाम हो सकता था। तो तब जब ये 3 वाकयात गुजर गए, सबसे पहला वाकया क्या था कि कश्ती में सवार हुए, उसमें शिगाफ किया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे कि ये क्या किया आपने, इनका नुकसान कर दिया है। फिर सेकंड पे जब एक लड़के को देखा कि वो खेल रहा है, उसको कत्ल कर डाला। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो जब इसने किसी को कत्ल नहीं किया, इसने कोई गुनाह नहीं किया, तो आपने बेगुनाह को क्यों कत्ल कर डाला है। अब तीसरा वाकया इस तरह से हुआ कि अब उन लोगों से जब खाना मांगा बस्ती वालों से, तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो उनकी दीवार जो गिरना चाहती थी, उस दीवार को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल ठीक कर दिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मीन्स के तीनों बार जब भी तीनों दफा कोई वाकया पेश आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे। तो अब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की बस हो गई, उन्होंने कहा, क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक। इन्होंने कहा, लीजिए मेरे और आपके दरमियान जुदाई का टाइम आ गया है, अब हम सेपरेट होते हैं, सेपरेशन का टाइम आ चुका है, अब हमारा गुजारा नहीं है, अब हम आगे सफर नहीं कर सकते, अब हम आगे सफर को जारी नहीं रखेंगे। सउनब्बिउका बितअवीलि मा लम तस्तति अलैहि सब्रा। अब मैं आपको इन बातों का मकसद भी बता देता हूँ जिन पर आपने सब्र नहीं किया था, जिसके लिए आप मेरे से क्वेश्चनिंग कर रहे थे, जिसके लिए आप मेरे से पूछ रहे थे कि हाँ आपने कश्ती में शिगाफ क्यों किया था, सेकंड पे आपने लड़के को कत्ल क्यों किया था, थर्ड पे आपने दीवार को सही क्यों किया था। अब मैं आपको बता देता हूँ, सउनब्बिउका बितअवीलि मा लम तस्तति अलैहि सब्रा। अब मैं आपको इन तमाम बातों का मकसद बता देता हूँ जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका था। अब वाकयात की जो असल हकीकत है, इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फरमाया हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने, अम्मा सफीना, तो जहां तक कश्ती का ताल्लुक है, फकानत लिमसाकीन यअमलून फिल बहरी फअरदतु अन अईबहा। वो कुछ गरीब आदमियों की थी जो दरिया में मजदूरी करते थे, मैंने चाहा कि इसमें कोई ऐब पैदा कर दो, अईबहा, ताकि उसमें कोई ऐब पैदा कर दिया जाए। वकाना वराअहुम मलिकुन, वकाना वराअहुम मलिकुन, क्योंकि इसके आगे, इनके आगे एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन कर रख लिया करता था, या अखुजू को पकड़ लेता था या ले लेता था, कुल्ल सफीनतिन, हर कश्ती को गस्बा, उसको गस्ब कर लिया कर लेता था, उसको छीन लिया करता था। और इसलिए मैंने उसमें एक नुक्स पैदा कर दिया था। अब जो एक नुक्स पैदा किया गया था, लाइक अगर उसमें से एक तख्ता निकाल दिया गया था, उसको ठीक कर लेना उनके लिए आसान काम था, बजाय इसके कि उनकी पूरी की पूरी जो गाड़ी है या उनकी जो कश्ती है उसको छीन लिया जाता। और इस तरह से उनकी रोजी रोटी भी छिन जाती, जो एक वो एक कमाई का जरिया था उनके पास, वो भी खत्म हो जाता। तो इसलिए मैंने उसमें शिकार किया था। तो अब ये आपको बताया भी जाएगा क्यों किया जा रहा था ये सारा कुछ। वअम्मल गुलाम, और जहां तक बात है, जहां तक मामला है लड़के का, फकान अबवाहु मुमिनीना, तो उसके पेरेंट्स जो थे वो मोमन थे। फखशीना अन युरहिकहुमा तुगयानन व कुफ्रा, और हमें इस बात का अंदेशा था कि ये लड़का इन दोनों को सरकशी और कुफर में न फंसा दे। फअरदना अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा, चनाचे हमने ये चाहा कि इनका रब इन्हें अता फरमाए, खैरम मिनहु, बेहतर अता करे, इस लड़के के बदले में ऐसी औलाद दे जो पाकीज़गी में इससे बेहतर हो, ज़कातन व अक़रब रुहमा, और जो हुस्ने सलूक में भी इससे बड़ी हो। व अम्मल जिदारु, और जहां तक तीसरी बात का ताल्लुक है, तीसरी बात क्या थी, दीवार वाली बात थी। जहां तक दीवार का ताल्लुक है कि मैंने दीवार को क्यों ठीक किया था, वो अम्मल जिदारु, रही बात दीवार की, फकान लि गुलामैनि यतीमैनि, ये 2 लड़के जो कि यतीम थे, शहर में रहने वाले, फिल मदीनती, शहर में रहने वाले थे।
ये देखिए, फिल मदीनती, शहर में रहने वाले दो यतीम लड़के थे, वकाना तहतहू, और इनके जो वालिद थे उन्होंने उसके नीचे छुपा दिया था, कंजुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा, और इनके वालिद साहब ने एक खजाना उस दीवार के नीचे छुपाया हुआ था, और इन दोनों का बाप एक नेक आदमी था। अबूहुमा सालिहा, नेक साले वालिद था उनका। फअराद रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंजहुमा। तो इसलिए आपके परवरदिगार ने ये चाहा कि ये दोनों लड़के अपनी जवानी की उम्र को पहुंचे और अपना खजाना उस टाइम निकाल लें। और ये सब कुछ फिर फरमाया जा रहा है, ये क्यों हुआ था? रहमतुम मिन रब्बिक, और ये सब मामला जो पेश आए हैं, जितने भी मामला पेश आए हैं, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, जो तीन मामला पेश आए हैं, ये तीन के तीन आपके रब की वजह से हुए हैं। ठीक है, रहमतुम मिन रब्बिक, और ये सब कुछ आपके रब की रहमत की बना पे हुआ है, रहमत की बेस पे हुआ है। और फिर क्या फरमाया, वमा फअलतुहु अन अमरी, कोई भी काम मैं अपनी राय से नहीं कर सका, ना ही मैंने कोई भी काम अपनी राय से किया है। ज़ालिका तअवीलु मा लम तस्तति अलैहि सबरा, ये था मकसद इन तमाम बातों का जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका था। अब जब इन तमाम चीजों की डिटेल बता दी गई, अब इन चीजों को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलवाने और वाक़या दिखाने का असल मकसद एक अहम हकीकत का मुशाहदा कराना था। जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि सबसे ज्यादा इल्म वाला इस दुनिया में कौन है इस टाइम पे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फील हुआ कि उनके पास तौरात का नॉलेज है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं हूँ। तो अल्लाह ताला को ये बात ना पसंद आई, तो फौरन कहा कि आप सब्र कीजिए, आपकी मुलाकात होगी एक ऐसे बुजुर्ग से जिनके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है। अब जब ये उनके पास पहुंचे, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, अब जब इन्होंने उनसे कहा कि आपके पास मेरे से ज्यादा नॉलेज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बताया, तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कितना प्यारा उनका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो नॉलेज आपके पास है वो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो अल्लाह ने मुझे अता किया है, हो सकता है वो आपके पास ना। उन्होंने कहा कि आपको अल्लाह ताला ने तौरात का नॉलेज अता किया, आपको नबूवत का नॉलेज अता किया, वो नॉलेज मेरे पास नहीं है। तो फिर ये तमाम वाकया दिखाने का असल और मेन पर्पस यही था कि हकीकत का मुशाहदा किया जाए, और इसी हकीकत को वाज़ेह करने के लिए कुरान करीम ने ये वाकया हमारे साथ शेयर किया है, बयान किया है। इस्लामी शरीयत की रोज़ से किसी के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है वो किसी दूसरे की मलकियत में इसकी इजाज़त के बगैर उसको खराब करे, उसमें तसर्रुफ करे। लाइक अगर हम कश्ती की बात करें तो किसी के लिए जायज़ नहीं है कि किसी की इमलाक को खराब करे। खास तौर पर इसका हरगिज इस्लामी शरीयत इजाजत नहीं देती कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, चाहे वो नुकसान खुद मालिक के फायदे की नीयत से ही पहुंचाया गया हो। लेकिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती वालों की इजाजत के बगैर उसमें से तख्ता निकाल दिया। इसी तरह किसी बेगुनाह को कत्ल करना शरीयत में इंतहाई संगीन जुर्म है। खास तौर पर किसी नाबालिग लड़के को कत्ल करना तो हालत जंग में भी जायज नहीं है। यहाँ तक कि अगर ये मालूम हो जाए कि ये लड़का बड़ा होकर कोई फसाद मचाएगा, तब भी उस वक्त तक उसे कत्ल करने का कोई जवाज नहीं बनता। इसके बावजूद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने लड़के को कत्ल कर दिया, और चूंकि ये दोनों बातें शरीयत मुस्वी में भी नाजायज थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी नाजायज थी, इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस पर खामोश न रहे। सवाल ये पैदा होता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने शरीयत के बिल्कुल खिलाफ ये काम कैसे कर लिए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि इस कायनात में जितने वाकयात होते हैं, चाहे वो हमारी नजर में अच्छे मालूम हो या बुरे, इनका ताल्लुक एक ऐसे जहां से है जो हमारी आंखों से पोशीदा है, और जिसे आलमे तकवीन कहा जाता है, जो कि बराह रास्त अल्लाह ताला की हिकमत और इसके तकवीनी अहकाम के जरिए से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, और किसी शख्स को कितने अरसे जिंदा रहना है और कब इसकी मौत वाक़या होगी, कितना अरसा वो सेहतमंद रहेगा, कब बीमार होगा, कब कौन सा उसको रोजगार नसीब होगा, कैसी उसकी जॉब होगी, कैसा उसका बिजनेस होगा, और इसके जरिए वो कितना कमा सकेगा, कितनी रोजी कमा सकेगा, इस किस्म के तमाम तर मामलात अल्लाह ताला बराह रास्त तय फरमाते हैं। और इन फैसलों को नाफिज करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने कुछ नायब मुकर्रर फरमा रखे हैं, जो हमारी निगाहों से पोशीदा रहकर अल्लाह ताला की इन अहकामात की तामील करते हैं। मसलन जब अल्लाह ताला ने ये तय फरमा लिया कि फलां शख्स की मौत का वक्त आ गया है, तो अल्लाह ताला की तरफ से मौत का फरिश्ता इस शख्स की रूह कब्ज करने के लिए पहुंच जाता है। जब वो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में किसी की मौत वाक़या कर रहा होता है, तो वो किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं कर रहा होता। ये नहीं कह सकते कि वो फरिश्ता जुर्म कर रहा है, कि वो उसने किसी की जान निकाल रहा है, बल्कि उसको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, बल्कि वो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करता है।
किसी इंसान को यह नहीं पहुंचता कि वो किसी दूसरे की जान दे, लेकिन जिस फरिश्ते को अल्लाह ताला ने जिस काम पर मुकर्रर फरमाया है उसके लिए ये काम कोई जुर्म नहीं है। अल्लाह ताला की अहकाम को नाफिज करने के लिए आमतौर से फरिश्ते मुकर्रर हैं, अल्लाह ताला ने इनको मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहे ये फरीजा सौंप सकते हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अगरचे इंसान थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको फरिश्तों की तरह आलम तकीन का पैगंबर बना दिया था, इनको भी तकवीन का पैगंबर बनाया गया था। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तरह आलम तकीन के पैगंबर बना दिया था हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को, अगरचे वो इंसान थे। इन्होंने जो कुछ किया अल्लाह ताला के तकवीनी हुक्म के जरिए किया, लिहाजा जिस तरह मौत के फरिश्ते पर यह एतराज नहीं किया जा सकता कि इसने एक बेगुनाह की जान लेकर गुनाह का इर्तिकाब किया है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से इसी बात के लिए मामूर था। इसी तरह हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी इस कश्ती को ऐब लगाने और इस लड़के को कत्ल करने पर अल्लाह ताला की तरफ से तकवीनी तौर पर मामूर थे, इसलिए इनका ये अमल कोई जुर्म नहीं था। अलबत्ता हम लोग दुनिया में रहते हुए शरीयत के अहकाम के पाबंद हैं और हमें आलम तकवीन का ना इल्म अता किया गया, ना इस आलम से मुताल्लिक हमें कोई जिम्मेदारी सौंपी गई, इसलिए हम इन्हीं अहकामात के मुकल्लफ हैं जो इस जीती जागती जिंदगी में हमें आंखों से नजर आते हैं। चनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो इसी जीती जागती दुनिया के पैगंबर थे और जो शरीयत उनको दी गई थी उसी के पाबंद थे, इसलिए वो ना सिर्फ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की बातों पर खामोश रह सके और ना आइंदा उनके साथ चल सके। इन 3 वाकयात के बाद वो समझ गए कि इन साहब का दायरा कार मेरे दायरा कार से बिल्कुल सेपरेट है और मैं इनके साथ नहीं चल सकता। अलबत्ता इस तरह उन्हें ये हकीकत खुली आंखों से दिखा दी गई थी कि इस कायनात में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे अल्लाह ताला की लामहदूद हिकमत कार फरमा है। अगर हमें किसी वाकये की वजह समझ में ना आए तो इसकी बिना पर अल्लाह ताला के फैसले पर किसी एतराज की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जिस आलम तकवीन में इसकी हिकमत वाज़िया हो सकती है वो हमारी निगाहों से पोशीदा है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमें बहुत सारे ऐसे ऐसी चीजों से वास्ता पड़ता है, ऐसे मंजर नजर आते हैं जिस पर हमारा दिल बहुत दुखता है, हम परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। बहुत से इंसानों की मजलूमियत को देखकर बाज़ औक़ात दिल में शकूक और डाउट पैदा होने शुरू हो जाते हैं, और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के जरिए आलम तकवीन की एक झलक दिखाकर एक मोमिन के लिए ऐसे तमाम शकूक व शहबात का खात्मा कर दिया कि जितने उसको डाउट्स होते हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। अलबत्ता ये याद रखना चाहिए कि ये आलम तकवीन और इसके कारिंदे हमारी आंखों से पोशीदा हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी इसी तरह पोशीदा थे, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आलम तकवीन की एक झलक दिखाने के लिए वही के जरिए उनका पता बताया गया। किस तरह से बताया गया कि आप यहाँ जाएंगे, दरिया के करीब पहुंचेंगे, जहां से मछली निकल के दरिया में कूद जाएगी, वहां पे आपकी मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से हो जाएगी। ठीक है, तो इनको पता बताया गया। अब जबकि वही का दरवाजा बिल्कुल बंद हो चुका है, किसी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो यकीनी तौर पर तकवीन के किसी कारिंदे तक रसाई हासिल कर सके, और ना नजर आने वाली दुनिया में कोई शख्स ये दावा कर सकता है कि वो तकवीन का करींदा है, और इसी तरह तकवीनी इख्तियारात हासिल हैं। लिहाजा जिन लोगों ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े की बुनियाद पर शरीयत के ज़ाहिरी अहकाम की खिलाफ वर्जी को जायज करार देने की कोशिश की है, इन्होंने सरासर गुमराही फैलाई हुई है। मसलन बाज नाम निहाद दरवेशों का तसव्वुफ वगैरह के नाम लेकर ये कहना है कि शरीयत के अहकाम ज़ाहिर लोगों के लिए हैं और हम इनसे बिल्कुल मुस्तस्ना हैं, हम वो काम नहीं कर सकते, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हम रोजे नहीं रख सकते, हमें अल्लाह ताला की तरफ से ये चीजें माफ कर दी गई हैं। ये तमाम चीजें सबके लिए जो शरीयत के अहकाम है सब उसको सब लोगों को उस पे अमल करना जरूरी है, कोई भी इससे मुस्तस्ना नहीं है, कोई भी इससे सेपरेट नहीं है। और अगर कोई बड़े से बड़ा आपको ये कहेगा कि हम ये हैं, हम दरवेश हैं, हम ये हैं, हम ये नमाज नहीं पढ़ सकते, हम रोजा नहीं रख सकते, हमें ये तमाम चीजें माफ हो चुकी हैं, सबसे बड़ी बात ये आपको समझ में आ जाएगी कि वो दीन को ही समझ नहीं रहे और आपको उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हमारे गुजरे हैं, ऐसे हमारे बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं, अभी भी बहुत सारे हमारे ऐसे बुजुर्गाने दीन हैं जो दीन पर इस कदर अमल करते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा हैरानकुन बात होती है कि वो इस तरह से दीन पर अमल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कोई जो है बुजुर्गाने दीन के अगेंस्ट बात नहीं कर रही, सिर्फ आपको ये समझा रही हूँ कि जो दीन के अगेंस्ट जाके ये कहे कि नमाज रोजा हज ज़कात हर चीज उस पर मुआफ हो चुकी है और उसको जो है तकवीनी नॉलेज दिया गया है, तो समझ लीजिएगा उससे झूठा कोई है ही नहीं। ठीक है, ये तो हम सब लोग समझते हैं इस चीज को कि उससे झूठ कोई ज्यादा बोल ही नहीं सकता। हाँ, अब अगर आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम चीजों पर अमल करता है और आपको भी नेकी की दावत देता है,
और वो आपको ये अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते की तरफ बुलाता है और ये नहीं कहता कि हाँ मुझे तकवीनी इल्म दिया गया है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं बजाय इसके कि ऐसे शख्स को फॉलो किया जाए जो कि खुद भी दीन के बारे में ना जानता हो और लोगों को भी इसके बारे में गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो। और जो इस तरह से कहते हैं कि हम उनसे मुस्तस्ना है, वो परले दर्जे की गुमराही पर है। आज किसी के पास कोई भी जरिया नहीं है जिससे वो शरीयत के अहकाम से मुस्तस्ना हो सके। शरीयत के जितने अहकाम हैं, अरकान जो है, अरकान जो है, अरकान से कोई भी पीछे नहीं हट सकता, अरकान के बारे में नहीं कह सकता। जितने भी अरकान इस्लाम है, तमाम अरकान इस्लाम को पूरा करना बेहद जरूरी। अब नेक्स्ट जो रकू स्टार्ट हो रहा है, लास्ट वाला रकू, इंशाल्लाह ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे और आपका तारुफ करवाया जाएगा जुल्करनैन से। बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। जिस तरह आपने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाकया सुने, इसी तरह से आपको जुल्करनैन का वाकया सुन के बहुत मजा आएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज। आयशा बिलाल।